हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहबाज बानवा है और आप देख रहे हैं योर इंग्लिश मैन। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बेहद ही आसान टेंस सीखने वाले हैं जो है कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस यानी चालू भविष्यकाल। दोस्तों, किसी भी टेंस के सेंटेंस को लिखने के लिए आपको दो तरह के वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। पहला वर्ब होता है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और दूसरा टाइप का वर्ब होता है उसे हम मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब बोलते हैं। तो इसी तरह से अगर कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस के सेंटेंस आपको बोलने या लिखने हैं तो आपको उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल बी का इस्तेमाल करना है और एक्शन वर्ब के तौर पर आपको ing का यूज करना है। तो इस टॉपिक को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस यानी विल बी प्लस वर्ब ing। ठीक है दोस्तों, विल बी प्लस ing को और आसानी से सीखने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। आगे मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप कभी भी ये टेंस को भूल नहीं पाएंगे। और उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा टेस्ट आपके लिए आने वाला है जिसके अंदर मैं आपको 10 हिंदी सेंटेंसेस दूंगा। उन्हीं 10 हिंदी सेंटेंसेस का आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है जिससे आप एकदम अच्छी तरह से महसूस कर लीजिए, आपको पता चल जाए कि भैया मैं विल बी प्लस ing यानी कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस परफेक्टली सीख चुका हूं। तो दोस्तों, विल बी प्लस ing को शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि विल बी प्लस ing का इस्तेमाल किस टाइम पर होगा। तो दोस्तों, विल बी प्लस ing को आप यूज करेंगे फ्यूचर की ऐसी एक्टिविटीज के लिए जो आप किसी टाइम पर फ्यूचर में कर रहे होंगे, यानी एक टाइम तक वो क्रियाएं फ्यूचर में चल रही होगी, ऐसा कुछ भी आपको बताना है तब आप विल बी प्लस ing यानी कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं जिससे आप बेहद ही आसानी से समझ जाएंगे किस प्रकार के सेंटेंस के अंदर आपको विल बी प्लस ing का इस्तेमाल करना है। जैसे आज रात को मैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज कर रहा हूंगा। तो दोस्तों, यहां पर आज रात के अंदर वो काम चल रहा होगा, कौन सा? तो बोले इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज करने का। मेरे बच्चे कल सुबह ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल सुबह का जो समय है ना उसमें मेरे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की एक्टिविटी चल रही होगी। इसी तरह से दोस्तों, कल शाम 4 बजे मैं अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखा रहा हूंगा। तो दोस्तों, कल शाम 4 बजे इंग्लिश सिखाने की क्रिया चल रही होंगी, यानी फ्यूचर में आपको ऐसी एक्टिविटीज बतानी है जो एग्जैक्ट टाइम पर या एक पहर के अंदर चल रही होगी, तब आपको यूज करना है विल बी प्लस वर्ब ing का। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर जहां पर हम एग्जाम्पल की मदद से और आसानी से विल बी प्लस ing को समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब सीख लेते हैं कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस जिसको हम विल बी प्लस ing भी बोलते हैं। दोस्तों, ये मेरा प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का उपयोग बताया कि भैया ऐसा काम जो फ्यूचर में किसी एग्जैक्ट टाइम पर चल रहा होगा उसे बताने के लिए आपको विल बी प्लस ing यानी कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का उपयोग करना है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टुडे, tomorrow, next Sunday, next month, next year, after 10 minutes, after 6 hours, after 8 days, after 5 months and after 2 years। और इसी तरह से दोस्तों, हिंदी में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि भैया ये तो कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस यानी विल बी प्लस ing है। जैसे आ रहा होगा, जा रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, सो रहा होगा, चल रहा होगा और दौड़ रहा होगा। इस तरह से दोस्तों रहा और होगा वर्ड के ऊपर आपको बिल्कुल फोकस करना है। दोस्तों, रहा हूँ यानी एम इज आर प्लस ing, रहा था यानी वॉज वर प्लस ing और रहा होगा यानी विल बी प्लस ing। दोस्तों, इस चीज़ को अपने माइंड में एग्जैक्टली
परफेक्टली और माइंड ब्लोइंगली महफूज कर लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों हम एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें इजीली पता चल पाए कि भैया ये कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस है और हमें इसको किस तरह से उपयोग करना है। दोस्तों सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें हमने लिखा है आई विल बी मेकिंग छोले भटूरे एट 8 PM टुडे, यानी दोस्तों आज रात 8 बजे मैं छोले भटूरे बना रहा होऊंगा। यानी रात को जब 8 बजेंगे ना तब मेरे छोले भटूरे बनाने की एक्टिविटी चल रही होगी, यानी 8 बजे ये काम चल रहा होगा। दोस्तों नेगेटिव के अंदर इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया हुआ है, जैसे आई विल नॉट बी मेकिंग छोले भटूरे एट 8 PM टुडे, यानी मैं आज रात 8 बजे छोले भटूरे नहीं बना रहा होगा। और दोस्तों यस नो क्वेश्चन के अंदर अगर सवाल पूछना है तो विल आगे आ जाएगा, तो हम यहाँ पर ऐसे बनाएंगे विल यू बी मेकिंग छोले भटूरे एट 8 PM टुडे, यानी क्या तुम आज रात 8 बजे छोले भटूरे बना रहे होंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप यस नो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरुआत में आएगा। दोस्तों हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत के अंदर उपयोग करना है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर विल को इस्तेमाल किया है शुरुआत के अंदर। इसी तरह से दोस्तों कोई भी टेंस है, कोई भी सेंटेंस है, जब भी आप यस नो क्वेश्चन बना रहे हैं ना दोस्तों, तो इस चीज़ को परफेक्टली याद रख लीजिए अपने माइंड के अंदर कि हेल्पिंग वर्ब को तो मुझे हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में ही उपयोग करना है। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं जिसकी मदद से हमें और अच्छी तरह से पता चल पाए कि यही कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस है और हमें इस प्रकार के सेंटेंसेस कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस के अंदर बनाने हैं। जैसे वी विल बी मीटिंग एट पार्क आफ्टर 30 मिनट्स, यानी हम लोग 30 मिनट्स के बाद पार्क में मिल रहे होंगे, यानी 30 मिनट्स के बाद मिलने की एक्टिविटी चल रही होगी। He will be sending you the reports at 3 PM टुडे, यानी वो बंदा तुम्हें 3 बजे रिपोर्ट भेज रहा होगा, यानी 3 बजे ये काम चल रहा होगा। She will be serving the food after 5 minutes, यानी 5 मिनट के बाद वो खाना परोस रही होगी, यानी खाना परोसने की क्रिया 5 मिनट के बाद चल रही होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल्स को देखकर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो यार लाइक दे दीजिए, हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के आगे के वीडियोस बनाने का। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद दोस्तों उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया है, दे विल बी रीचिंग हियर एट 6 PM टुडे, यानी वो लोग आज शाम 6 बजे यहाँ पर पहुँच रहे हों, तब उनकी पहुंचने की एक्टिविटी चल रही होगी। वी विल बी प्लेइंग वॉलीबॉल इन द वॉलीबॉल खेलने की एक्टिविटी चल रही होगी, यानी हम लोग शाम को वॉलीबॉल खेल रहे होंगे। दोस्तों ये एग्जाम्पल्स को देखकर मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा थोड़ा विल बी प्लस ING का आइडिया तो आ ही चुका होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं मेरा कल का दिन, यानी आने वाले कल के अंदर सुबह से लेकर रात तक मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहा हूंगा वो मैं आपको बता रहा हूं। आप इसे गौर से सुनिएगा, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कीजिएगा अपने मोबाइल फोन के ऊपर और मुझे अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, तो मैं आपकी वॉइस क्लिप्स को सुनूंगा और आपको आगे फीडबैक दूंगा कि आपको क्या इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है, और इस टॉपिक की प्रैक्टिस भी आसानी से हो जाएंगी। दोस्तों YouTube के ऊपर ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसके अंदर आपको सब कुछ सिखा तो देते हैं लेकिन प्रैक्टिस कोई नहीं करवाता। तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए मेरे व्हाट्सएप के नंबर ऊपर, जहां पे मैं आपको इंस्टेंटली रिस्पॉन्स भी दूंगा। दोस्तों तो चलिए मैं अपना पूरा कल का दिन आपको बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। दोस्तों मैंने आपको जिस ट्रिक के बारे में बताया था ना, ये ट्रिक आ गई है। दोस्तों अभी कल के दिन के अंदर मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने वाला हूँ मैं आपको बता रहा हूँ।
और उसके बाद आप भी अपने कल की एक्टिविटीज़ बताइए ताकि इस ट्रिक की मदद से आप बेहद ही आसानी से इंग्लिश सीख पाएँ। सबसे पहला सेंटेंस है आई विल बी वेकिंग अप एट 7 AM टुमारो, यानी कल सुबह 7 बजे मैं उठ रहा होऊंगा। आई विल बी ब्रशिंग माई टीथ एट 7:30 AM टुमारो, यानी मैं कल सुबह 7:30 बजे अपने दांतों को ब्रश कर रहा होऊंगा। आई विल बी डूइंग सम लाइट एक्सरसाइज एट 8 AM टुमारो, यानी सुबह को 8 बजे में है ना कुछ लाइट एक्सरसाइज कर रहा होऊंगा। यानी जब 8 बजेंगे ना तब मेरी लाइट एक्सरसाइज करने की एक्टिविटी। आई विल बी हैविंग शावर एट 8:30 AM टुमारो, यानी 8:30 जब भी बजेंगे ना तब मेरी शावर लेने की एक्टिविटी चल रही होगी। आई विल बी हैविंग माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM टुमारो, यानी कल सुबह 9 बजे में ब्रेकफास्ट ले रहा होऊंगा। 9 बजे ब्रेकफास्ट की एक्टिविटी चल रही होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल से आपको परफेक्टली पता चल रहा है। कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या मेरे प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। टेंशन की कोई बात नहीं है भाई। उसके बाद है दोस्तों आई विल बी गोइंग टू ऑफिस एट 9:30 AM टुडे, यानी कल सुबह 9:30 बजे मैं ऑफिस जा रहा होऊंगा। आई विल बी रीडिंग द इकोनॉमिक टाइम्स एट 10 AM टुमारो, यानी सुबह 10 बजे कल मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा होऊंगा। 10 बजे इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने की एक्टिविटी चल रही होंगी। आई विल बी डूइंग माई ऑफिस वर्क एट 11 AM टुमारो, यानी कल सुबह 11 बजे मैं ऑफिस का वर्क यानी ऑफिस का काम कर रहा हूँगा। 11 बजे ऑफिस का काम करने की एक्टिविटी चल रही होंगी। दोस्तों ये चल रही होंगी, इससे आपको और माइंड के अंदर आइडिया आ रहा होगा कि भैया जो भी काम फ्यूचर के अंदर आप कर रहे होंगे उसे बताने के लिए हमें विल बी प्लस ING का इस्तेमाल करना है। आई विल बी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विथ माई क्लाइंट्स एट 12 PM टुमारो। दोस्तों हमेशा याद रख लीजिएगा कि जैसे ही दोपहर के 12 बज जाएंगे उसके बाद हमें PM लगाना है, यानी कल दोपहर 12 बजे मैं अपने क्लाइंट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूँगा, यानी कल दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की एक्टिविटी चल रही होंगी। आई विल बी चेकिंग माई व्हाट्सएप मैसेजेस एट 1 PM टुमारो, यानी 1 बजे मैं अपने व्हाट्सएप के मैसेज चेक कर रहा होऊंगा, यानी 1 बजे ये एक्टिविटी चल रही होगी। आई विल बी रिटर्निंग माई होम एट 1:30 PM टुमारो, यानी 1:30 बजे मैं अपने घर वापस रिटर्न हो रहा होऊंगा। आई विल बी हैविंग लंच विथ माई फैमिली एट 2 PM टुमारो, यानी कल दोपहर 2 बजे मैं अपनी फैमिली के साथ लंच ले रहा होऊंगा, यानी ये एक्टिविटी कल दोपहर 2 बजे चल रही होंगी। आई विल बी टेकिंग सम रेस्ट एट 3 PM टुमारो, यानी कल 3 बजे मैं थोड़ा आराम कर रहा होऊंगा। आई विल बी गोइंग टू माई स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट एट 4 PM टुमारो, यानी कल 4 बजे मैं अपनी स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट जा रहा होऊंगा। उसके बाद आई विल बी टीचिंग इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स एट 4:30 PM, यानी 4:30 बजे मैं अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ा रहा होऊंगा, यानी 4:30 बजे ये काम चल रहा होगा। कौन सा? तो बोले इंग्लिश पढ़ाने का। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है और दोस्तों आप भी अपना टुडे और टुमारो और नेक्स्ट संडे इसी तरह से करिएगा, बोलिएगा, तभी आपको बेनिफिट होगा दोस्तों, ठीक है ना। आई विल बी अपलोडिंग वीडियो ऑन यूट्यूब एट 5 PM टुमारो, यानी 5 बजे कल मैं शाम को यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रहा होऊंगा। आई विल बी चेकिंग माई व्हाट्सएप मैसेजेस एट 5:30 PM टुमारो, यानी 5:30 बजे मैं अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस को चेक कर रहा होऊंगा। आई विल बी हैंगिंग आउट विथ माई फ्रेंड्स एट 6 PM, यानी 6 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होऊंगा। दोस्तों घूमने की एक्टिविटी को हैंग आउट बोलते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आई विल बी एंजॉइंग सनसेट एट 6:45 PM टुमारो, यानी कल शाम 6:45 बजे मैं सनसेट जो होता है ना उसे एंजॉय कर रहा होऊंगा। तो दोस्तों ये मेरे कल की एक्टिविटीज़ हैं। अब आप अपने कल की एक्टिविटीज़ सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उसके बाद अपने वॉइस को रिकॉर्डिंग कीजिए और मैंने जो आपको अपना प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर मुझे भैया भेज दीजिए, तो मैं आपको सुनूंगा और आपको आगे फीडबैक भी दूंगा।
दोस्तों अगर आप ये कर लेते हैं ना तो आई गारंटी यू, आई चैलेंज यू कि आपको इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता। परेशान हम इसीलिए हैं कि भैया प्रैक्टिस नहीं होती। तो चलिए प्रैक्टिस का भी सल्यूशन मैंने अब तो आपको दे दिया है, तो यार अब कर लीजिए यार। हाँ, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और अपना वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए और मुझे भेजिए। कोई आखिर सुनने वाला तो होना चाहिए ना, तो मैं हूं ना यार सुनने वाला। आप मुझे भेज दीजिए और मैं आपको आगे उसका अंदर फीडबैक भी दूंगा कि आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब दोस्तों इस टॉपिक का एक छोटा सा टेस्ट हो जाए जिसकी मदद से आप बेहद ही आसानी से जान पाएंगे, अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे कि आपको विल बी प्लस आईएनजी समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी सेंटेंस दे रहा हूँ और आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। इस ट्रांसलेशन को करने के लिए आपके पास 5 सेकंड का वक्त होगा दोस्तों। तो चलिए पहला सेंटेंस, मेरी पत्नी आज रात को पिज्जा बना रही होगी। 5 सेकंड का वक्त है दोस्तों, जल्दी जवाब दीजिए। माई वाइफ विल बी मेकिंग पिज्जा टुनाइट। हम तुम्हें 2 घंटे के बाद कॉल कर रहे होंगे। 5 सेकंड का वक्त है दोस्तों, जल्दी जवाब दीजिए। वी विल बी कॉलिंग यू आफ्टर 2 hours। वह आज रात 10 बजे टीवी देख रहा होगा। He will be watching TV at 10 PM today। मैं कल सुबह अपनी कार चार्ज कर रहा होऊंगा। I will be charging my car in the morning tomorrow। हम शाम को वॉलीबॉल खेल रहे होंगे। We will be playing volleyball in the evening today। वह 15 मिनट के बाद सब्जियां काट रही होंगी। She will be chopping vegetables after 15 minutes। मैं कल दोपहर 3 से 4 बजे तुम्हारे डाउट सॉल्व करूंगा। I will be solving your doubts from 3 PM to 4 PM tomorrow। वो अगले रविवार अपने घर आ रहे होंगे। वो के लिए दे आएगा। They will be coming home next Sunday। मोइन दोपहर को सो रहा होगा। मोइन विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। मैं कुछ देर के बाद अपने हिसाब चेक कर रहा होऊंगा। आई विल बी चेकिंग माई अकाउंट्स आफ्टर अ वाइल। दोस्तों कुछ देर के बाद को बोलेंगे आफ्टर अ वाइल। दोस्तों ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, उसके ऊपर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और अपने रेफरेंस के लिए इस पीडीएफ को अपने साथ बिल्कुल रखिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने इन सवालों के जवाब ओरली दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर लिखे हैं तो इन सवालों को लिख कर भी मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। दोस्तों आपको विल बी प्लस आईएनजी रिलेटेड कोई भी डाउट है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं बैठा हूं ना जवाब देने के लिए। कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों, मैं आपको डेफिनेटली इंग्लिश सीखने में हेल्प करूंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ आगे बिल्कुल भेज दीजिए ताकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस लेकर आऊं। थैंक यू वेरी मच।